नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से, या कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर्स कंपनीज को रिसीव हुए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइनॉक्स विंड। इनके बारे में अगर अपडेट जो शेयर किए इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में, इनके अगर डिटेल्स की बात की जाए तो 51 मेगावाट विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट इनको रिसीव हुआ है फर्स्ट एनर्जी कंपनी की तरफ से। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए जिनको ऑर्डर रिसीव हुए, सूर्या रोशनी लिमिटेड। इनके अगर डिटेल्स देखें 174.78 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं, और कंपनी जिनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। इसमें से इनको जो MS स्पायरल कोटेड पाइप होते हैं, एक तरह से पाइप के टाइप्स होते हैं जो स्पायरल होते हैं, मतलब पाइप्स आपने देखे होंगे बट यहाँ पे स्पायरल टाइप का ऐसे बना रहता है, तो उसको उन पाइप्स की जो है सप्लाई करनी है कंपनी को, और इसके लिए इनको 24 वीक्स का टाइम दिया गया है। और ऑलरेडी हमने बताया कि इनका जो फाइनेंशियल वैल्यू 174.78 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो अच्छा ऑर्डर है सूर्या रोशनी लिमिटेड के, जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 175 करोड़ के आसपास का ऑर्डर अच्छा ऑर्डर माना जाएगा। नेक्स्ट कंपनी BEML, डिफेंस सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। HMB का फुल फॉर्म होता है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, जो कि डिफेंस के जो ट्रक्स होते हैं, आपने सुने होंगे मिलिट्री ट्रक्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, डिफिकल्ट टेरेन्स में ऑपरेट कर पाएँ, क्रूशियल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रूप्स या तो इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन्स में ट्रांसपोर्टिंग करनी होती है। उन्हीं इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स HMB 6x6 मतलब 6 व्हीकल्स वाले जो ट्रक्स होते हैं मिलिट्री ट्रक्स, उनकी सप्लाई करनी है कंपनी को। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको रिसीव हुआ है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू 194 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। BEML का फेमस कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। माइनिंग कंस्ट्रक्शन के जो हैवी मशीनरी होती है उनकी भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है। रेल और मेट्रो के लिए जो भी मशीनरी या मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेलवे वैगन्स हुए या लोकोमोटिव्स हुए, उन सब का जो कंस्ट्रक्शन भी कंपनी करती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इन सब सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसका जो स्टॉक है वो उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न पिछले जो है 2-3 सालों में बना के दिया है। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए जो न्यूज़ में रहा आज के दिन, GB लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड। इनके बारे में अपडेट है कि 107 मतलब 107 करोड़ के आसपास का इनको ये जो ऑर्डर है ये इनका सब कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब SCCL जो कि एक माइनिंग कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, उनकी तरफ से अडास माइनिंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर रिसीव हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ था। जो अडास माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है GB लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड को, जिसके अंडर में इनको ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है SCCL में, उसके लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है 107 करोड़ का। मतलब SCCL कंपनी पहले कॉन्ट्रैक्ट देती है अडास माइनिंग को, उसके बाद अडास माइनिंग जो है सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट GB लॉजिस्टिक को देती है। GB लॉजिस्टिक को क्या सप्लाई करना है, जो एक ओपन कास्ट माइन है उसके लिए लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए इक्विपमेंट्स की सप्लाई करना है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 107 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड। इनके बारे में अपडेट है कि एक EPC ऑर्डर इनको मिला है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 204 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, और वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलप करना है इनको। वाटर रिसाइकलिंग का ही एक प्रोजेक्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना है मुंबई में इनको, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो हमने डिस्कस की है कि 204 करोड़ के आसपास की रहेगी, और जो टाइम दिया गया है इनको लगभग 12 मंथ का इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है अर्बन इन्वायरो इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छी कंपनी है। पिछले 1 या 2 महीने में काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिटर्न्स भी बना के दिए हैं, और इनको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स भी रिसीव होते रहते हैं, क्योंकि इनका सेक्टर ही ऐसा है वाटर रिसाइकलिंग, जो कि इसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसका पोटेंशियल भी है। जो रिसाइकलिंग सेक्टर से इन्वॉल्व कंपनी है, चाहे वाटर रिसाइकलिंग हो या मेटल रिसाइकलिंग हो, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनीज हो, जितने भी चीज़ों की रिसाइकलिंग वाला बिजनेस है उसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेज हैं। अर्बन इन्वायरो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनको सॉलिड वेस्ट के रिसाइकलिंग के लिए इनको स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर में जो सॉलिड वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग के लिए, या बोलिए कि उसके प्रोसेसिंग के लिए इनको वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 28,27,666 रुपीज़ के आसपास की इनको जो टाइम दिया गया है इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 मंथ का। तो बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, बट इनको बहुत फ्रीक्वेंटली ये ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं रिसाइकलिंग बिजनेस से रिलेटेड। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।